नमस्कार प्यारे बच्चों, सिंपल हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों रिक्स्थान। पिछली वीडियो में हमने किए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, हम भारत के भरत खेलते शेरों की से। तो शेरों की किससे खेलते थे? वो संतान से, है ना, औलाद से, बच्चों से उनके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस मिट्टी में जन्म लेना बड़े की बात है। क्या बात है? गर्व की बात है। इस मिट्टी में जन्म लेना बड़े गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साहस और वीरता अपने पुरखों की है। क्या है? सौगात है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर से। तो क्या आएगा? हिंदुस्तान से। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते किससे? शान से। बेटा के पास जाकर लगा। तो बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और को बाहर भेज दिया। किसको भेजा था? पत्नी और बेटी को, है ना। तो पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को आ गया। लड़के को हम इसमें जो हमें रिक्स्थान के ऑप्शंस दिए होंगे वही करना है ना। लड़के को बुखार भी लिखा आ सकता है आपको, और लड़के को क्रोध आ गया भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दोनों में से जो ऑप्शन वहाँ दिया हो आप उसको फिल करना। हमें मेरी गर्दन, कमर और पैर लगे हैं। क्या होने लग गए? उसके गर्दन पैर दुखने लगे। माँ से बेटे का दुख न गया, मतलब देखा न गया। लड़का लापरवाह और था। क्या था? लापरवाह भी था और निर्लज था। वह मेरी की कमाई है। किसकी कमाई है? मेहनत की, है ना। तो अनुभवी पिता सब कुछ गया। क्या समझ गया? कि अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। संत महात्मा तो स्वभाव से दयालु व होते हैं। क्या होते हैं? दयालु भी होते हैं और परोपकारी भी होते हैं। वे स्वयं ही इस बात का कर देगी। क्या कर देगी? निर्णय, फैसला कर देगी। कौन करेगी? धरती। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? वीडियो एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे ही खाली हाथ इस दुनिया से चले गए। कौन चले गए इस दुनिया से? है ना, बड़े बड़े छत्रपति राजा जो है खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से चले गए। मैं इन दोनों में से किसी की भी हूँ, मतलब किसी की भी नहीं हूँ। कौन कह रहा है? ये धरती कह रही है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई क्या हुए? शर्मिंदा हुए। ठीक है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। राखी के दिन बहन खुशी से क्या नहीं समाती? फूली नहीं समाती। दीपावली पर दीप दान और क्या क्या करते हैं? फुलझड़ियाँ, खील, बताशे हैं। क्या क्या होता है? हम लेकर आते हैं फुलझड़ियाँ, खील, बताशे लेकर आते हैं। होली में डफ, ढोल, मजीरे और रंगों की बौछार होती है ना। तो होली में डफ, ढोल, मंजीरे, रंगों की बौछार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में डैश है। बुद्धि में क्या है? वो श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा। वे उन्हें पाने के लिए रहे। क्या रहे? लपकते रहे, है ना। दानव जो थे वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे के ऊपर लड्डू उछाल रहे थे, तो वो उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। तो खुद भी खाओ और को भी खाने दो, मतलब और दूसरों को भी खाने दो। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। बुरी बात है और अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? गंदगी। और अच्छी बात क्या है? सफाई। हंसो और हंसाओ पाओ। क्या पाओ? अच्छा स्वास्थ्य। हंसो और हंसाओ
अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अकस्मात, इसमें फिल्लप क्या दिया हुआ है? अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक। तो अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने अपना चालू रखा। क्या चालू रखा उसने? अपना अध्ययन, है ना, पढ़ाई चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी से राजा के यहाँ हो गया, अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ क्या हो गया? वो नौकर हो गया। इस धरती के हर मानव का किससे जोड़े? नाता जोड़े। मानवता का मानवता से नाता जोड़े। नई रोशनी की किरणें बन, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे किसको? घर आंगन को। किसको सजाना है? घर आंगन को। और को जीवन मंत्र बनाए। किसको? श्रम को। श्रम को जीवन मंत्र बनाए। डैश का भेद मिटाए, यानी ऊंच नीच का भेद मिटाए। किसका भेद मिटाना है हमें? ऊंच नीच का भेद मिटाए। मनुष्य एक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक, क्योंकि समाज में रहकर वो बहुत सारे काम करता है, इसलिए मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? ईमानदार होना आवश्यक है। भगनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था भगनी निवेदिता का जन्म? आयरलैंड में। परंतु उन्होंने भारत भूमि में, मतलब भारत की भूमि में उन्होंने अपने मातृभूमि के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? मातृभूमि के दर्शन किए। बचपन में ही इनके माता पिता का हो गया। क्या हो गया था? इनके माता पिता का देहांत हो गया था। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य बहुत ही अच्छा लगता था। शिक्षण यानी पढ़ाने का काम। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य बहुत अच्छा लगता था। बुरा जो देखकर मैं चला, तो फिल्लप में क्या लिखेंगे? बुरा न मिलया कोई। रिक्स्थान में क्या लिखेंगे? बुरा न मिलया कोई। फिर है साधु न भूखा जाए, तो उससे पहले क्या लिखना है? मैं भी भूखा न रहूं। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, रहीमन धागा प्रेम का। तो फिल्लप में क्या लिखेंगे? मत तोड़ो चिटकाए। और अगली लाइन में फिर फिल्लप है पिए न पान। तो तरवर, तरवर यानी पेड़ फल नहीं खाते, और सरवर नदियाँ तालाब जो है वो अपना पानी नहीं पीती। साईं इतना दीजिए जामे समाए। कौन समाए? कि भगवान मुझे इतना ही दो जिसमें मेरा कुटुंब यानी परिवार समा जाए, परिवार का पालन पोषण हो जाए। कहा सुदामा बापुरो डैश मिताई जोत। कहा सुदामा बापुरो मिताई जोत, मतलब कृष्ण मिताई जोत। कृष्ण जी से मिलाया था ना सुदामा जी को, तो कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोत। रहीमन हीरा कब कहे हमारो मोल। कि क्या है हमारा मोल? लाख रुपए है। रहीमन कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मोल जो है वो लाख रुपए है। जो गरीब पर हित करे, फिल्लप में लिखना है हम कि ते रहीम लोग। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, मतलब जो गरीब का हित करते हैं रहीम जी के अनुसार बड़े लोग वही हैं। बलिहारी गुरु आपने दियो बताए। क्या दिया था? किसके बारे में बताया था? गोविंद के बारे में। किसने बताया था? गुरु ने। जिस नियमों के साथ खेलने से आनंद क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खेलो तो इतना खेलो कि खेल क्या बन जाए? पढ़ाई बन जाए। प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्णायक। ठीक है,
प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को क्या कहा जाता है? निर्णायक। कबड्डी में पकड़ने वाले को कहा जाता है, जो कबड्डी में पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? केचर। किताबें चाहती हैं, क्या चाहती हैं? कुछ कहना चाहती हैं। किताबों में आवाज़ है, किसकी आवाज़ है? साइंस की, है ना। तो किताबों में किसका राज है? रॉकेट का राज है। किताबों में झरने क्या है? अपनी आवाज़ करते हैं, क्या आवाज़ करते हैं? गुनगुनाते हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। कौन नहीं खाती? स्वर्ण नगरी, जैसलमेर, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। किले की सड़कें की बनी हुई हैं, किसकी बनी हुई हैं? पत्थरों की बनी हुई हैं। वहाँ ऊँट की सवारी ने कर दिया, क्या कर दिया? रोमांचित, मतलब हमारा रोम रोम उठ गया। किस पर? किसको देखकर? ऊँट की सवारी करके। सेवली गांव स्थित के दर्शन किए। सेवली गांव में कदलीवन धाम के दर्शन किए। महारावल राव जैसल ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। दुर्ग के चारों ओर 99 क्या हैं? बुर्ज हैं। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वह रुककर में ही सो गया। कहाँ सो गया था वो? रसोई घर में सो गया था। उदय सिंह पर पन्ना क्या बनकर छाई हुई थी? ढाल बनकर छाई हुई थी। महल में छिपाने से कोई भी नहीं था। क्या नहीं था? लाभ नहीं था। दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर में लगा हुआ था, षड्यंत्र में लगा हुआ था। वे देश को संगठित और देखना चाहते थे। क्या देखना चाहते थे? शक्तिशाली देखना चाहते थे। कौन देखना चाहते थे? सरदार पटेल। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते ही सरदार पटेल हो गए। क्या हो गए? दिवंगत, यानी उनकी मृत्यु हो गई। समुद्र का दृश्य बड़ा ही था। क्या था? मनोहारी, मन को अच्छा लग रहा था। मैं उसका करूँगा, क्या करूँगा? पुनर्निर्माण करूँगा, मतलब उसको दोबारा बनाऊँगा। किसने ये सोचा था? सरदार पटेल ने। 15 दिसंबर 1950 को महाप्रयाण कर गए। महाप्रयाण कर गए यानी वो इस संसारिक यात्रा से चले गए, दिवंगत हो गए, मृत्यु हो गई। तो 15 अगस्त 1950 को वे महाप्रयाण कर गए। उन्हें देश के स्वाभिमान का सदा रहता था। क्या रहता था? ध्यान रहता था। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर नागरिक जो है क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड्स को जो 5th क्लास बोर्ड दे रहे हैं RBSC, उनके साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।